फिजिक्स 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 को आखिर कैसे पढ़ा जाए। मेरे तो फिजिक्स कभी समझ में ही नहीं आती। यार गुलाम, तू किस तरह से फिजिक्स को पढ़ता है कि तेरे सारे ही क्वेश्चन हमेशा सही जाते हैं। तू ऐसा करता क्या है फिजिक्स में? यार गुलाम, मैं फिजिक्स को पढ़ता तो हूँ, पर जब क्वेश्चन सॉल्विंग की बात आती है तो यार मुझसे क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो पाते। तो दोस्तों, आप सभी लोगों के मन में भी ऐसे क्वेश्चन आते होंगे फिजिक्स को लेकर कि फिजिक्स को आखिर पढ़ा कैसे जाए। और काफ़ी सारे लोग और काफ़ी सारे स्टूडेंट ये ही नहीं समझ पाते कि फ़िज़िक्स को आखिर पढ़ा कैसे जाए। वे ये सोचते हैं फ़िज़िक्स के बारे में कि फ़िज़िक्स को मैं समझ ही नहीं पाऊँगा और फिज़िक्स के जो टर्म हैं, जो टॉपिक्स हैं, वो कभी मेरे समझ में ही नहीं आएंगे। तो दोस्तों, आप बिल्कुल सही चैनल पे और सही वीडियो देख रहे हो। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हो और आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सिलेक्ट करके आप इस वीडियो को फुल वॉच कीजिए, ताकि आप समझ पाएँ कि फ़िज़िक्स को आखिर पढ़ा कैसे जाए, फ़िज़िक्स को आखिर समझा कैसे जाए और अच्छे अंक कैसे प्राप्त किए जाएं किसी भी एग्ज़ाम में। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के चलिए करते हैं वीडियो को शुरू और वो सारी बातें डिस्कस करेंगे जिससे आप फिज़िक्स में एक्सपर्ट बन सकते हैं और अच्छे नंबर ला सकते हैं। ये सारी बातें सभी लोग जानते हैं कि फ़िज़िक्स है क्या, व्हाट इज़ फ़िज़िक्स, फ़िज़िक्स को हमें क्यों पढ़ना चाहिए, फ़िज़िक्स में कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं। ये सारी बातें कॉमन है, सभी लोग जानते हैं। लेकिन कुछ लोग ये चीज़ें नहीं जानते कि फ़िज़िक्स को आखिरकार डीपली अंडरस्टैंड कैसे किया जाए, फ़िज़िक्स को आखिरकार डीपली पढ़ा कैसे जाए, फ़िज़िक्स में अच्छे मार्क्स कैसे लाए जाए। तो आज की इस वीडियो में हम वही सारी डिस्कस करेंगे। देखो यार, फिज़िक्स इज ए बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग डिसिप्लिन। जब तक आप फिज़िक्स में न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस नहीं बनाएंगे, जब तक आप फिज़िक्स में स्ट्रॉन्ग बन ही नहीं सकते। तो आपको हर एक टॉपिक के बाद फिज़िक्स में न्यूमेरिकल ज़रूर सॉल्व करने चाहिए, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए और डीपली आपके माइंड में बैठ जाए। फिज़िक्स स्ट्रॉन्ग करने के लिए न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन सॉल्व करने ही पड़ेंगे आफ्टर एवरी टॉपिक। तो ये तो मान के चलिए कि फ़िज़िक्स में क्वेश्चन सॉल्विंग तो मस्ट है भाई। तो फिज़िक्स में आपको जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, इस बात पे फोकस नहीं करना चाहिए कि इसका एक्चुअल में आंसर होने क्या वाला है। ठीक है, आपको इस बात पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि मैं जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ उसमें मेरी कोई भी मिस्टेक ना हो और मैं किस पैटर्न को लेकर क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, आपको पैटर्न मस्ट होना चाहिए और एकदम प्रॉपर वे में आप सारी कैलकुलेशंस, सारे ही जो स्टेप्स हैं वो प्रॉपर वे में फॉलो करें और आपका आंसर जो आने वाला है वो बिल्कुल सही होगा। अब बात करते हैं ड्यूरिंग द क्लासरूम आपको किस तरह से स्टडी करनी चाहिए, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो या फिर मैथ हो या फिर हिंदी इंग्लिश जो भी हो। ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो सही पोजीशन में और सही पोस्चर में बैठना है। ठीक है, और दूसरा नंबर ये है कि आपको फुल कंसंट्रेशन के साथ टीचर पे और बोर्ड पे ध्यान देना है। ठीक है, जो टॉपिक चल रहा हो उस समय आप कोई भी नोट्स नहीं बनाएंगे। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आप उस टाइम पे नोट्स नहीं बनाएंगे और जो टॉपिक समझा रहा है टीचर उस पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। ठीक है, आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं टॉपिक ख़त्म होने के बाद टीचर से कि वो आपको टाइम दे नोट्स बनाने का। ठीक है, उसके बाद में आप नोट्स बनाइए और नेक्स्ट टॉपिक पढ़िए। ठीक है, इस तरह से स्टडी करेंगे तो आपकी फ़िज़िक्स वाकई में समझ में आएगी और आप लॉन्ग टाइम तक उस टॉपिक को याद कर पाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि क्लासरूम में टीचर हमें पढ़ा रहा होता है और हमसे कई सारे टॉपिक छूट जाते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका यही होता है उन टॉपिक्स को रिकवर करने का, हमारे फ्रेंड्स। तो दोस्तों, हम फ्रेंड से वो सारे टॉपिक कवर अप कर सकते हैं। फ्रेंड सर्किल का यही एक फ़ायदा होता है कि हम उनसे पॉजिटिव तरीके से हम चीज़ों को डील कर सकते हैं। जैसे कि कोई चीज़ छूट गई हो तो उनसे पूछ सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करवा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप करवा सकते हैं। फिज़िक्स में भी यही चीज़ है कि आप अगर न्यूमेरिकल नहीं आ रहा तो आप अपने फ्रेंड से पूछ सकते हैं। ठीक है, क्लास के टॉपर से पूछ सकते हैं बिना हेजिटेशन के। जो आप टीचर से नहीं पूछ सकते वो आप एक फ्रेंड से ज़रूर पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि किसी भी चैप्टर को कैसे पढ़ा जाए, चाहे वो फिज़िक्स का हो, केमिस्ट्री का हो या फिर मैथमेटिक्स का हो, किसी भी सब्जेक्ट का क्यों ना हो। तो सबसे पहले जो चैप्टर्स में हमें दिया हुआ क्या क्या रहता है, इंट्रोडक्शन, टॉपिक्स, कुछ टर्मोलॉजीज़ एंड आखिर में हमें समरी दी हुई होती है उस चैप्टर की और उसके बाद में हमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए होते हैं सॉल्व करने के लिए। तो कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि डायरेक्टली वो टॉपिक पे आ जाते हैं और टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं पढ़ना, वो इंट्रोडक्शन को स्किप कर देते हैं। तो ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और जब चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो वो समरी को छोड़ देते हैं। तो ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट होते हैं वो सारी कुछ प्रॉपर वे में फॉलो करते हुए चैप्टर को कंप्लीट करते हैं।
तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन का जो मतलब होता है वो यही होता है कि आपको एक आइडिया देना कि आप पूरे होल चैप्टर में पढ़ने के वाले हो। ठीक है, हमारे माइंड में एक माइंड मैप बन जाता है कि हम पूरे चैप्टर में एक्चुअल में पढ़ने के वाले हैं। ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग हमारे माइंड में वो सारी चीज़ें चलती रहती हैं। ठीक है, और जब हम चैप्टर को एंड अप करने वाले होते हैं तो हम समरी छोड़ देते हैं, जो कि बिल्कुल भी गलत है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। और समरी से हमें ये आइडिया मिल जाता है कि एक्चुअल में हमने पढ़ा क्या है चैप्टर में, और हमें थोड़ा सा रिकॉल भी हो जाता है जो हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, और उसके बाद में जब आप ये सारी चीज़ें कर लेंगे, उसके बाद में आप जब क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे तो आप सारे ही क्वेश्चन अच्छे से कर पाएंगे। तो ये सारी छोटी छोटी स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, प्लान्स होते हैं जो आपको सीखनी चाहिए। जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट होते हैं वो इन सारी चीज़ों को जानते हैं और वो फॉलो भी करते हैं। तो आप भी ऐसा करें। अब जो क्वेश्चन आता है वो ये है कि क्या आपको नोट्स बनाने चाहिए कि नहीं बनाने चाहिए? क्या आपको टीचर के दिए हुए नोट्स पढ़ने चाहिए या फिर अपने खुद के नोट्स तैयार करने चाहिए? तो ऑब्वियसली दोस्तों आपको नोट्स तो बनाने ही चाहिए प्रत्येक चैप्टर के, और अपने नोट्स बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आप समझ पाते हैं कि ये टॉपिक हमें किस तरह से समझना है। तो नोट्स ऑब्वियसली बनाने चाहिए। और नोट्स बनाने के क्या फ़ायदे हैं? हमें उस टाइम नोट्स हमारे हेल्प करते हैं जब एग्ज़ाम का पीक टाइम होता है, तो हम कम समय में जो होल चैप्टर है उसको डाइजेस्ट कर पाते हैं, उसके टॉपिक्स को। ठीक है, तो दोस्तों फाइनली अब हम बात करते हैं, क्या आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करके एक टॉपर बन सकते हो? तो दोस्तों टॉपर बनने के लिए काफ़ी सारे फैक्टर मैटर करते हैं। आपकी राइटिंग स्किल मैटर करती है कि आप किस तरह से क्वेश्चन को, डेरिवेशंस को और न्यूमेरिकल को एग्ज़ाम में किस तरह से फ्रेम करते हो। ये सारी चीज़ें भी आपको सीखनी ज़रूरी है। ठीक है, राइटिंग स्किल भी काफ़ी मैटर करती है, और आप किस तरह से फ्रेम करते हो आंसर्स को, ये सारा बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, तो आपको इस चीज़ से बचने के लिए, आपको ये सारी चीज़ें सीखने के लिए आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ। आप क्लास के टॉपर को पकड़िए और उसका जो वे है, ठीक है, वो किस तरह से आंसर्स को लिखता है। जब आपका रिजल्ट आए तो आप उसकी आंसर शीट लीजिए और आप नोटिस कीजिएगा किस तरह से ये फ्रेम करता है आंसर्स को बेसिकली। और ये सारी चीज़ें नोटिस करेंगे तो आप पता कर पाएंगे कि आपको किस तरह से लिखना है। ठीक है, आप अपनी गलतियाँ नोटिस कर पाएंगे। ठीक है, और आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, आप उसके स्टडी प्लान को ऑब्ज़र्व करिए और उसी के अकॉर्डिंग स्टडी करना आप स्टार्ट कर दीजिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, छोटे छोटे हैक्स हैं जो आपको टॉपर बना देंगे एक एवरेज स्टूडेंट से। तो और बहुत सारी चीज़ें आपको अपने अंदर बदलाव करनी होंगी। ठीक है, अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं या फिर उससे बिलो हैं, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी होंगी और प्रॉपर वे में स्टडी करनी होगी। ठीक है, तो तभी आप एक सब्जेक्ट में स्कोर कर पाएंगे अच्छा। तो दोस्तों आई होप अच्छी लगी होगी ये वीडियो, और जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी होगी ये सारी मैंने अपने एक्सपीरियंस पे बेस्ड पे हैं। और मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट था, लेकिन धीरे धीरे मैंने स्ट्रेटजीज, छोटी छोटी हैक्स लगाए और एक एवरेज स्टूडेंट से टॉप 5 तक गया मैं। तो आप भी दोस्तों इन सारे छोटे छोटे हैक्स को लगा करके अपनी लाइफ में कुछ बड़ा कर सकते हैं। तो होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो, एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल टू सब्सक्राइब माई चैनल। और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।